अगर आप रवायती लव स्टोरी ही फिल्म बनाने जा रहे थे तो कम से कम 2 स्टार्स ही ऐसे ले लेते कि जिनको देखकर फिल्म बिन सैलमाओं का रुख कर लेते। ट्रेलर ही ऐसा बना देते कि जिसमें लोगों की दिलचस्पी का कुछ अंसर होता। कहानी भी आम सी और ट्रेलर उससे भी कमाल। उनकी अदाकारी देख के तो ऐसे लग रहा है कि शायद एक नया तजर्बा करने की कोशिश की गई है या फिर किसी को खुश करने की कोशिश की गई है। अगर आप रवायती लव स्टोरी ही फिल्म बनाने जा रहे थे तो कम से कम 2 स्टार्स ही ऐसे ले लेते कि जिनको देखकर फिल्म बिन सैलमाओं का रुख कर लेते। भाई और कुछ नहीं तो ट्रेलर ही ऐसा बना देते कि जिसमें लोगों की दिलचस्पी का कुछ अंसर होता। मगर क्या बात है, कहानी भी वो आम सी और ट्रेलर उससे भी कमाल। जी मैं बात कर रहा हूँ फिल्म लव द सॉन्ग के ऑफिशियल ट्रेलर की जो रिलीज़ कर दिया गया है और उसमें कमाल की जो अदाकार लिए हैं उनकी अदाकारी देख के तो ऐसे लग रहा है कि शायद एक नया तजर्बा करने की कोशिश की गई है या फिर किसी को खुश करने की कोशिश की गई है। अब लव द सॉन्ग का जो ट्रेलर था, सबसे पहले जब उसका टीज़र रिलीज़ हुआ था तो ये तवक्को की जा रही थी क्योंकि ये जो फिल्म बनी है ये परवेज़ मलक प्रोडक्शन के बैनर थले बनी है जिन्होंने ARY फिल्म के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है और इसके जो राइटर डायरेक्टर हैं वो इमरान मलक हैं और प्रोड्यूसर इरफान मलक हैं। इमरान मलक और इरफान मलक परवेज़ मलक के साहबजादे हैं जो इससे पहले भी एक फ़िल्म आज़ादी बना चुके हैं। बड़ी अच्छी रही उनका ये एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था और तवक्को की जा रही थी जब टीज़र आया था तो यही तवक्को की जा रही थी कि ARY फिल्म के साथ मिलकर वो कुछ एक नया काम करेंगे जो फिल्म बिनों, ख़ास तौर पे ऐसे फिल्म बिनों को जो फिल्मों का रुख नहीं करते, इसलिए क्योंकि जितनी भी फिल्में बन रही हैं उनमें उनको ड्रामा का स्टाइल नज़र आता है, फिल्मी मजाज नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वही कि खोदा बाहर निकला चूहा। जी ये फिल्म में मरकज़ी किरदारों में जिनको लिया गया उनमें एक फरहान सईद और एक मायमा शाह जफ़र हैं जो मरकज़ी किरदार निभा रही हैं, जबकि एक अहम किरदार जो नज़र आया है वो है बाबर अली और चौथा वो एक कॉमेडियन है राना आजाद जो पहली मरतबा किसी फिल्म में वो आपको नज़र आएंगे। कहानी का आगाज़ वही लव स्टोरी स्टाइल की वो फिल्म है जिसमें लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है और कहानी आगे चल के वही कि लड़के को जब लड़की से प्यार होता है और उसको पता चलता है कि वो जिस बाज़ार से ताल्लुक़ रखती है वहाँ पर दिलों की नहीं, वहाँ पे पैसों का सिलसिला चलता है। वही रवायती स्टाइल कि वो एक बाज़ार की रहने वाली है और यहाँ से कहानी वो शुरू होती है और कुछ थोड़ा सा आगे चल के ट्रेलर में वो नुमायाँ हो जाता है कि जी उसको लड़की से प्यार हो गया है। लड़की फिर बताती है कि भाई मैं इस माहौल से ताल्लुक़ रखती हूँ और उसको इमोशनल करने की कोशिश की गई और लड़की ने जो किरदार निभाया है वो देख कैसे लग रहा है कि जैसे ज़बरदस्ती खड़ा करके उसे काम करवाने की कोशिश की गई। ना चेहरे पर एक्सप्रेशन, ना वो किरदार के हिसाब से उस तरह की उनकी एनवायरनमेंट नज़र आ रही है। फरहान सईद की जहाँ तक हम बात करते हैं जो इस फिल्म के हीरो हैं वो अभी तक बहुत से ड्रामे और चंद एक फिल्में भी कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि अदाकारी उनसे कोसों दूर है। गुलकारी का तो इतना मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि गुलकारी में भी तो उनके ऐसे कोई गाने नहीं हैं जो लोगों तक तवज्जो हासिल कर चुके हों। उन्होंने चलो अदाकारी कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी अभी तक वो उसी तरह ही चल रहे हैं, बस चल रहा है, काम चलाया जा रहा है। और उनके चेहरे पे भी ऐसे लग रहा है जैसे उनको खड़ा किया गया, खड़े हैं तो खड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं। उनको स्टार्ट साउंड एक्शन की जो आवाज़ आती है उसके हिसाब से वो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो किरदार जिस टाइप का उनसे करवाने की कोशिश की गई है वो ये कहीं भी उनके वो एक्सप्रेशन जो है उनके भी नज़र नहीं आ रहे। ऐसे लग रहा है जैसे वो कठपुतले खड़े कर दिए गए हैं और उनसे काम लिया जा रहा है। और जहाँ तक लड़की की हम बात करते हैं तो वो तो अब क्या कहने कि उनकी जिनकी सिलेक्शन जिन्होंने की है, मैं तो उन पर हैरान हूँ कि आखिर उसको क्या देख कर उनको साइन किया गया इस किरदार के लिए। अदाकारी करती हैं, चंद एक ड्रामे उन्होंने भी किए हैं, लेकिन जिस किरदार में उनको लिया गया उसमें मिसफिट हैं। और हीरो तो कमाल इसलिए है कि हीरो तो बिल्कुल फारग है क्योंकि कुछ नहीं उसके अंदर वो नज़र आया
बस वो पैंटें शर्टें और ये वो, और जहाँ पे वो उससे कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम तो लाहौरी हैं। फिर वो एक बहन का रोल जो हिंदू का किरदार दिखाया गया, इमोशनल करने की कोशिश की गई है। और बाबर अली साहब जो हमारे मतलब बाबर अली जो है फिल्म हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि इतना बड़ा सीनियर आर्टिस्ट, क्योंकि उसका जो स्टार्ट है टेलर का, वो वॉइस ओवर जो है वो बाबर अली साहब की है। और आगाज़ से तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई बहुत ही वो प्यार मोहब्बत की ऐसी लव स्टोरी दिखाई जाएगी कि देखने वाले हैरान हो जाएंगे। एक अरसे बाद से पर्दा स्क्रीन पे हलचल मच जाएगी। लेकिन वो वही जो आपसे कहा है कि कहानी कुछ नहीं है, वही रवायती सी कहानी है, साफ वाज़ह नज़र आ गया है। और बाबर अली जैसे एक्टर को वॉइस ओवर उनकी है, लेकिन जब टेलर में, और जहाँ तक टेलर की बात है उसमें उनका सिर्फ एक सीन दिखाया गया, सिर्फ यहीं पर नहीं। मैं तो एक जूम मीट की भी बात करना चाहूँगा कि पिछले दिनों उस पर भी एक मैं रिव्यू किया, तो उसमें भी उनका सीन एक आधा ही, वो सिर्फ सीन दिखाई, एंट्री दिखाई, ना उनका कोई डायलॉग, ना उनका कोई शॉट जिससे पता चले कि वो क्या किरदार निभाने जाए। सारा फोकस जो था हीरो हीरोइन पे ही रखा गया। इसमें भी हीरो हीरोइन जिनको दिखा के, एक तो उन्होंने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी इसलिए मार दी है कि अब जो कहानी तो वो जो नज़र आ रही है उसमें तो मुझे लगता है इसको देखने के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़िल्म भी इसको देखने जाएंगे, इस फिल्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि है ही कुछ नहीं, वही रवायती। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि फिल्म में है ही कुछ नहीं, कहानी ही कुछ नहीं, वही रवायती अंदाज में बनाने की। आखिर क्यों मेकर जब हमारे हैं वो उसी चीज़ों को लेके चलना चाह रहे हैं जिनको लोग अब पर्दा स्क्रीन पर देखना ही नहीं चाहते हैं, वो कुछ नया देखना चाहते हैं भाईजान। और उसी तरह के वो थोड़े से शॉर्ट एक्सप्रेशन देने की कोशिश, जो बड़े बड़े शॉर्ट, फ्रेमिंग ठीक है, फ्रेमिंग बहुत आला है, इंट्रोडक्शन, स्टार्ट, फिल्म के कहानी जो सीक्वेंस हैं वो बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं, लेकिन कहानी में जान ही नहीं है। ज़बरदस्ती क्या कर लेंगे, एक्शन डाल देंगे, क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं है। वो वाज़ह हो गया उस के अंदर के जी कहानी यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक्टरों की जो किरदार नगारी उसी में नज़र आ गई। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि ईद के फिल्मी दंगल में जो है लव दी सॉन्ग जो है वो कुछ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकेगी। और सबसे बड़ी बात, ARY फिल्म प्रोडक्शन जो है वो हमेशा एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती आई है, और अच्छे हर ईद पे, त्योहारों पे उनके अच्छे प्रोजेक्ट आए हैं, और जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे अच्छे बिजनेस भी किए, लोगों को भी सैलमाओं की तरफ लाए हैं। लेकिन इस बार इन्होंने ये क्या कर दिया, और सबसे ज़्यादा तवक्कुआत तो वो फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों को भी थी कि क्योंकि परवेज़ मलक प्रोडक्शन, और परवेज़ मलक अपने दौर के सुपर डुपर डायरेक्टर जिन्होंने बड़ी लाजवाब फिल्में बनाई हैं, जिनमें वहीद मुराद, शाहिद, नदीम, इस तरह तो मोहम्मद अली जैसे स्टार के साथ उन्होंने ऐसी सी फिल्म बनाई कि जो आज भी हम जब डिस्कस करते हैं तो उनका वो नाम नुमायाँ होता है। लेकिन इसमें उनके बच्चों ने वो जिस तरह की स्टोरी बना दी है, वो तो अब से जो परवेज़ प्रोडक्शन जो है, जिनका इतना नाम का मैं नहीं, ये उसके बाद तो ज़ीरो हो जाएगा। जहाँ तक बात रही जी राना आजाद साहब की, उनके एक दो सीन हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि राना आजाद का जो सोशल मीडिया के वाले से देखें या वैसे देख, लोग उनको फ़ैन फॉलोइंग है, लोग देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, और उनके एक दो जो शॉट दिखाए हैं उन्होंने वो ज़बरदस्त नज़र आए, और जहाँ तक उनसे काम करवाया गया वो उसमें वो अच्छे लग रहे। और दूसरी रही बात दूसरे किरदारों की, बाकी किरदार सिवाय 3-4 से ज़्यादा 5वें किरदार को दिखाया नहीं गया। एक लड़का उसमें दिखाया उन्होंने जो विलन लग रहा है, लेकिन उसकी भी एक आधी एंट्री उसकी समझ नहीं आ रही। और एक और जड़ी बात वो जो मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो फिल्म मेकर जैसे जूम मीट बनी है, और ये दूसरी लव दी सॉन्ग, तीसरी साइको आने वाली है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो अहम बात है वो ये है कि जब आप इसकी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो ख़ास तौर पे जो टीज़र और ट्रेलर जो होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी आपकी तवज्जो होती है फिल्म बीन को अपनी तरफ राग़िब करने की, वो होता है कि ट्रेलर और टीज़र इस स्टाइल का हो तो वो कम से कम पब्लिक को ना सिनेमाओं की तरफ ले जाए। लेकिन हमारे जो फिल्म मेकर हैं बेशक कुछ चीज़ें अच्छी भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेलर और टीज़र वो अभी तक उस तरह का वो बना ही नहीं पा रहे जिस तरह हॉलीवुड जो बॉलीवुड बनाता है। आप उनकी बेशुमार ऐसी फिल्मों के ट्रेलर सोशल मीडिया पे देख लें, आप को ट्रेलर आपको इतना मुतवज्जो करेगा कि यार कि उसको देखना ही देखना है, लेकिन जब वो जाते हैं वो लहदा बात है कि अंदर वो होता कुछ नहीं, कि जिस अंदाज से वो ट्रेलर को बनाते हैं या टीज़र बनाकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। बहरहाल जी, कहने का मकसद ये है कि जी जो लव दी सॉन्ग है, जो मेरे हिसाब से मैंने जो उसका ट्रेलर देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर
लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगी। और उसका सबसे जो ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये होगा, उसका हीरो जो हीरोइन है वो किसी तरह भी फिल्म बिनों को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर सकेंगे। और दूसरा सबसे कमज़ोर जो उसका है वो स्क्रिप्ट जो है वही रवायती है। तो लिहाजा दोनों चीज़ें जो हैं इस फिल्म के लिए अच्छा साबित नहीं होंगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपकी राय बहुत ज़रूरी है। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280.